प्रवेश करता। काम्यक वन में महाराज युधिष्ठिर विराजमान हैं। जब ये द्रौपदी को इस रूप में देखा तो मार्कंडेय जी से कहा कि आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों के ज्ञाता हैं, समस्त देव ऋषि भी आपका सम्मान करते हैं। मेरे हृदय में एक संदेह प्रकट हो गया है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हम लोग इतना धर्म से चलते हैं और द्रौपदी यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई है, हमारी पत्नी है, कभी कोई भूल से भी गलती नहीं की, कोई अधर्म आचरण नहीं, कोई अपराध नहीं, तो भगवान क्या इतना प्रारब्ध जोरदार होता है क्या? इतना दैव विधान जोरदार होता है क्या? इतनी भवतव्यता जोरदार होती है क्या कि इतना प्रबल हो गई कि हम लोग टाल ही नहीं सकते? सभा में निर्वस्त्र करने की चेष्टा, यहां अपहरण और इतना कष्ट। क्या सबसे ज्यादा पाप हम ही लोगों ने किया है क्या सृष्टि में? ऐसा कभी द्रौपदी ने किसी अतिथि का कभी वचन से भी असत्कार नहीं किया। ऐसी अतिथि सेवी, ऐसे पति सेवी, ऐसे धर्म में चलने वाली ये मूढ़ बुद्धि पापी राजा जयद्रथ ने स्पर्श किया भरी सभा में। ऐसा मेरा हृदय बहुत दुखी हो रहा है। देखो, जब कभी किसी धर्मात्मा को दुख होता है तो संत महापुरुषों से मिला करके भगवान ऐसे प्रश्न उत्तर जिससे हृदय पुष्ट हो जाए। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या संसार में मेरे से बढ़कर के कोई मंदभाग्य होगा? क्या मेरे से भी बढ़कर कोई दुख प्राप्त किया होगा जैसा मैं दुख प्राप्त कर रहा हूं? मार्कंडेय जी हंस पड़े और कहा, तुम्हें क्या दुख मिल रहा है? अपने भाइयों के साथ सुखपूर्वक विराजमान करो, खाने पीने के लिए सूर्य की बटलोई है, सारी व्यवस्था है, और अभी जयद्रथ ने अपहरण किया, अभी छुड़ा लाए तुम। हम तुम्हें उनकी बात कहते हैं जिन्हें भगवान कहते हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, हम उनकी बात कहते हैं जिन्हें भगवान कहते हैं। भगवान सर्वेश्वर श्री हरि जब रामचंद्र जी के रूप में अवतार लिया तो उनको 14 वर्ष का वनवास और उनकी प्रिया का अपहरण तो जल्दी वापस नहीं हुई, लंका में अशोक वाटिका में रखी गई। कितना कष्ट सहा भगवान ने। उस समय बड़ा क्रूर राक्षसी समुदाय प्रकट हुआ था। मार्कंडेय जी वर्ण, तुम्हें क्या दुख मिला है? सियाजू को बहुत दुख दिया जाता था लंका में, बहुत दुख। घोर क्रूर स्वभाव की राक्षसियां बार बार डर पाती रहती थी, बार बार उनको कटवचन कहती। आसपास घेरा दुष्टों का था। दुष्ट उनमें केवल एक थी ऐसी जो त्रिजटा जी थी। वो सदैव प्रिय वचन बोलना, उत्साह से संपन्न कर देना, धैर्य बंधाना, वो भगवान की कृपा से वो मिल नहीं। सब थी जो ऐसे भयावह वचन बोलना, ऐसे दुखद वचन बोलना। ये कौन था भगवान? ये रावण कौन था जिसने क्या अपराध किया रघुनाथ जी ने उसका, जो उनकी प्रिया का अपहरण कर ले गया? तो मार्कंडेय जी ने कहा, ब्रह्मा जी के एक मन से प्रकट हुए पुत्र हुए जिनका नाम पुलस्त ऋषि था। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में है। उनकी एक पत्नी का नाम था गौ। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम वैश्रवण, जिनको कुबेर जी कहा गया। ये पुलस्त जी के अंश से प्रकट हुए श्री वैश्रवण जी हैं। ये बड़े तेजो संपन्न और शक्तिशाली थे। वैश्रवण जी अर्थात कुबेर जी ये पुलस्त ऋषि को छोड़ करके भगवान ब्रह्मा जी की आज्ञा में और सेवा में रहने लगे। ये पुलस्त जी को अच्छा नहीं लगा, क्रोध आ गया पुलस्त जी को। तो पुलस्त जी ने अपना दूसरा रूप धारण किया अपने ही अंश से। उसका नाम हुआ विश्रवा। अपने शरीर से दूसरा रूप प्रकट किया जिसका नाम विश्रवा। क्रोध से प्रकट किया। ये क्रोध आसुरी भाव है, राक्षसी भाव है। विश्रवा सदैव कुबेर जी से दोष दृष्टि रखता, द्वेष दृष्टि रखता, कुपित रहता। पर ब्रह्मा जी की सेवा में थे विश्रवण,
इसलिए किसी का प्रभाव उनके ऊपर नहीं। वह श्रवण की सेवा से प्रसन्न होकर पितामह ब्रह्मा जी ने अमरत्व प्रदान कर दिया और त्रिभुवन के धन का मालिक बना दिया। धनाध्यक्ष भगवान कुबेर ऐसा कहा जाता है। वो जो पुलस्त्य जी के अंश से प्रकट हुए प्रथम पुत्र, द्वितीय विश्रवा जो उन्हीं के आदेश से प्रकट हुए। और जब कुबेर पदवी मिली तो महादेव जी से ब्रह्मा जी ने उनका परिचय कराया और मित्रता करवाई। नलकुबर नाम के इन्हीं के मणिगिरि पुत्र प्रकट हुए और एक दिव्य स्वर्णमयी राजधानी धनाध्यक्ष कुबेर की, जिसका नाम लंका। ये धनाध्यक्ष कुबेर की राजधानी, त्रिभुवन का धनाध्यक्ष पद और लंका ये कुबेर को दी गई। और विचरण करने के लिए पुष्पक विमान और यक्ष राक्षसों का राजाधिराज पद कुबेर को दिया गया। जो पुलस्त्य जी के क्रोध से प्रकट हुआ विश्रवा नाम का पुत्र था, वो कुबेर पर दृष्टि क्रोध भरी रखते थे। कुबेर जी ने देखा कि ये भी तो पिता ही तुल्य है। विश्रवा पुलस्त्य जी के आदेश शरीर से वो कभी गुस्सा नहीं करते, सदैव प्रणाम करते। और धनाध्यक्ष कुबेर तीनों लोकों के यक्ष दैत्य राक्षस यक्ष इनके स्वामी थे। तो 3 बहुत ही सुंदर युवतियां सेवा में दी, राक्षस कन्याएं, बड़ी माया शक्ति से संपन्न, दिव्य से दिव्य रूप धारण करने वाली, वो महामुनि विश्रवा की सेवा में लगी। रात दिन उनकी आज्ञा में हाथ जोड़े खड़ी रहती थी। जब जो आज्ञा वैसी सेवा, नृत्य करना, गान करना, महर्षि को रिझा लिया। उनमें से एक का नाम पुष्पोत्कटा, दूसरा का राका, तीसरे का नाम मालिनी। तीनों एक दूसरी सेवा में सुख प्राप्त करने के लिए होड़ लगाई हुई थी। तीनों ने प्रार्थना की कि मुझे पुत्र चाहिए। महान तपस्या से संपन्न क्रोध युक्त विश्रवा मुनि ने उनसे पुत्र उत्पन्न किए। पुष्पोत्कटा नाम की जो राक्षसी कन्या थी, उनसे महाभयानक बलशाली रावण और कुंभकर्ण, मार्कंडी जी सुना रहे, भूमंडल में इनके जैसा कोई बलि नहीं था। मालिनी नाम की जो सेवा में थी राक्षसी कन्या, उनसे विभीषण जी का जन्म हुआ। और जो राका नाम की थी, उनसे सूपनखा और खर ये प्रकट हुए। आगे से श्री राधा वल्लभ लाल की।